हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड की किताब जो है राजू प्रकाशन से देखते हैं टेंस, इसके फार्म और यूज़। इसके पहले हम इसके बारे में 5 से 6 वीडियो बना चुके हैं। अगर नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th राजू प्रकाशन बुक से आप ग्रामर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, टेंस से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्जाम में। इसमें वर्ब की मिस्टेक आती है, वर्ब का सही फार्म जो लिखने के लिए आता है वो भी इसी से आती हैं। तो देखते चले जाते हैं हम सबका प्रयोग कौन से टेंस का कब कहाँ प्रयोग होना चाहिए। शुद्ध टेंस लिखने के लिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसमें जो है वो कह रहे हैं कि टेंस के बारे में तो विस्तार से जानकारी ट्रांसलेशन वाले चैप्टर में दी जाएगी, लेकिन इस अध्याय में क्रिया से संबद्ध कालों का ज्ञान इस आशा से कराया जाना आवश्यक है कि आप रिक्त स्थानों की पूर्ति आसानी से कर सकें। जो खाली स्थान भरने के लिए आता है उस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकें, 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इसके लिए इसको ज़रूरी है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 टेंस होते हैं, तो तीनों के 4 भाग होते हैं। तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसको आपको जानना ज़रूरी है। लिखने में और बोलने में भी आप तब अच्छे ढंग से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल माने इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ही बात है। तो ये वाक्य बताते हैं कि कार्य होने का समय वर्तमान है। इस टेंस के वाक्यों से यह पता चलता है कि कार्य पूर्ण होने या अपूर्ण रहने का समय क्या है। वाक्य का स्वरूप इस प्रकार होता है। तो आप हिंदी में पहचान तो इसके अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, लेकिन कार्य पूर्ण होने या अपूर्ण रहने का समय क्या है वाक्य का इस तरह से बातें बताया जा रहा है कि मतलब इसमें अक्सर कोई हैबिचुअल आदत बताई जाती है। आदत बताने वाले वाक्य आते हैं, जैसे मैं सुबह उठ जाता हूँ, सुबह टहलने जाता हूँ, या वैज्ञानिक सत्य जो रहता है, सदा सत्य रहने वाली बातें हैं, ठीक है। फिक्स प्लान, ये सब बताए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या बताए जाते हैं। इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में रहता है, नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहता है, ये सब कुछ होता है। तो चलिए अफर्मेटिव के वाक्य देख लें। आई वी यू दे गो। इन आई वी यू दे गो मतलब क्या होता है, आई वी यू दे यानी कि ये सब्जेक्ट अगर रहते हैं बहुवचन तो उसके साथ गो मतलब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ही सी गोज मतलब ही सी यानी एक वचन जो रहता है उनके साथ हम गोज यानी कि यस ये इस फॉर्म लगाते हैं। ये अफर्मेटिव का रूल है। निगेटिव क्या है कि आई वी यू दे यानी कि जो भी बहुवचन रहते हैं उनके साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डू नॉट गो मतलब डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गो एक एग्जाम्पल के रूप में दे दिया गया कि फर्स्ट फॉर्म है, गोज है तो यस ये इस फॉर्म। ही सी डज ये सब रहेगा तो ही सी रहेगा यानी कि एक वचन रहेगा, डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। डू आई वी यू दे गो, ठीक है। तो यानी कि आई वी यू दे गो के साथ डू लगता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में, सहायक क्रिया। अगर ही सी गो ही सी रहेगा तो इनके साथ जो है डज लगता है सहायक क्रिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। यूज आप क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड में जो WH जो शब्द रहता है पहले हो जाता है, उसके बाद सहायक क्रिया रहती है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सब आपको पता है। अब आप मेन है इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है उसको पढ़ना ज़रूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ होता है, हम अपने आप लिखते हैं तो कहाँ कहाँ इसका यूज़ करके लिख सकते हैं वाक्य, या बोल चाल में कहाँ कहाँ इसको हम बोल सकते हैं। तो देखते हैं, मेन इंपॉर्टेंट यही बातें हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य निम्नलिखित बातें प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहली बात तो ये है कि वर्तमान काल की सामान्य घटना, वर्तमान काल में जो भी सामान्य घटना रहेगी उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। सामान्य रूप से बता रहा हूँ, हाँ मैं एक पत्र लिखता हूँ। आदत या नियमित रूप से होने वाले कार्य, कोई भी आदत बताना होगा अपनी, या नियमित रूप से जो काम डेली हो रहा है तो डेली रूटीन बताने के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होगा। जैसे उदाहरण, आई गो फॉर ए वॉक डेली, मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूँ। तो हमारी आदत है टहलने जाने की, या नियमित रूप से भाई डेली जाता हूँ। डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात को भौंकते हैं, तो कुत्तों की भी आदत है भौंकने की ना। तो ये सभी टेंस जो है इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं, ये सभी बातें। विशेष, डज डॉग्स के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि आदत प्रकट करने वाले बहुवचन के कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता, ठीक। अगर द डॉग्स कर दोगे तब कुत्ते भौंकते हैं मतलब उनका काम बताया जा रहा है, आदत नहीं बताया जा रहा। तो इसलिए डॉग्स बार्क एट नाइट या डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर होते। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आदत बताने के लिए द का प्रयोग नहीं होता बहुवचन के नाउन से पहले। तो इसी से रिलेटेड एक बार हम और बताए थे कि द बॉयज़ प्ले माने लड़के खेलते हैं, द बॉयज़ प्ले होगा।
अगर लड़के खेला करते हैं तो द हट जाएगा, क्योंकि लड़कों की आदत बता रहे हैं। उसी तरह से यहाँ भी डॉग्स के साथ द नहीं लगेगा, क्योंकि आदत बताने के लिए द नहीं लगता बहुवचन नाउन के पहले, जो बहुवचन का कॉमन नाउन होता है। और कहाँ इसका प्रयोग होता है? शाश्वत सत्य प्रकट करने के लिए। शाश्वत सत्य मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सदा सत्य रहने वाली बात हो, तो वहाँ भी इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। मैन इज मोर्टल, जैसे उदाहरण, मनुष्य मोर्टल मीन्स होता है मरणशील होता है। अब आप सोचेंगे कि इज लगा है, ये तो कंटिन्यूस टेंस है, तो ये बात गलत है, ये इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस रहता तो इज के साथ आईएनजी आता, तो इसलिए इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये ठीक है, इज, एम, आर पास्ट में रहेगा तो वाज, वेयर। अगर इनके साथ आईएनजी नहीं है तो इसको इंडेफिनिट टेंस ही कहते हैं, क्योंकि इज माने होना और बी माने भी होना, बी का ही ये सिनोनिम्स है इज, एम, आर। अब देखिए सब्जेक्ट मैन है, इज वर्ब है, ऑब्जेक्ट मोर्टल, तो इस इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो मैन इज मोर्टल ये इंडेफिनिट टेंस है, ही इज ए टीचर ये भी इंडेफिनिट टेंस है। तो जब तक आईएनजी नहीं रहेगा तो इज, एम, आर के साथ उसको कंटिन्यूअस टेंस नहीं माना जाएगा, इंडेफिनिट माना जाएगा। ये सदा सत्य रहने वाली बात है कि हाँ मोर्टल माने तो मरणशील, मनुष्य मरणशील है, यानी कि एक दिन मनुष्य जरूर मरेगा। दूसरा देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ का उदाहरण दिया, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये भी सदा सत्य रहने वाली बात है, तो इसको भी इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाएगा। अगर वाक्य आपके परीक्षा में दे देगा गलत वाक्य जो है कौन है, तो ये मूव्ड कर देगा तो गलत हो जाएगा। इसको इसलिए भी आपको जानना जरूरी है, सदा सत्य रहने वाली बात यूनिवर्सल ट्रूथ, क्योंकि जब इनडायरेक्ट आप पढ़ोगे तो इनडायरेक्ट में एक नियम होता है कि आदत प्रकट होने वाले सदा सत्य रहने वाली बात को हम टेंस बदलते हैं नहीं हैं। तो जब पता रहेगा कि हाँ इसमें सदा सत्य रहने वाली बात है, आदत है, तो हम उसको इनडायरेक्ट में पास्ट में टेंस में नहीं बदलते हैं, इसलिए भी इसको जानना जरूरी है। फैक्ट तथ्य प्रकट करने वाले वाक्य को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। तथ्य का मतलब जैसे जो कोई सही बात रहती है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, उसी को तथ्य कहते हैं। जैसे माई सिस्टर टीचर्स इन ए स्कूल, मेरी बहन स्कूल में पढ़ाती हैं, ये एक फैक्ट है, तथ्य है, सही बात है। वीट कॉस्ट 6 रुपीज़ a किलो, गेहूँ की कॉस्ट में कीमत है 6 रुपये प्रति किलो, गेहूँ 6 रुपये प्रति किलो कीमत है उसकी। तो कीमत बताने के लिए भी जैसे कॉस्ट हो जाएगा कि ठीक है, तो इंडेफिनिट टेंस में लिख दिया जाता है कि गेहूँ की कीमत 6 रुपये प्रति किलो है। ए माने प्रति होता है, प्रति माने एक। तो कुछ विशेष एडवर्ब के वाले वाक्य, कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जो आते हैं तो इंडेफिनिट टेंस में ही उसको लिखा जाता है। उदाहरण, ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा लेट आता है, तो किसी की आदत बता दे रहे हो कि हमेशा लेट आता है या कभी झूठ नहीं बोलता, तो ये सब ऑलवेज इसमें एडवर्ब है, ये कम्स में एडवर्ब है, तो ये ऑलवेज ठीक है, हमेशा कोई काम होता है तो इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। सी नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी नहीं झूठ बोलता है, बोलती है, तो नेवर इसमें एडवर्ब है, टेल्स है, ये सी एस फॉर्म है, ठीक है। तो नेवर के साथ भी ये सी एस फॉर्म लगता है, निगेटिव डज नॉट या डू नॉट रहता तभी फर्स्ट फॉर्म लगता है, क्योंकि ये एडवर्ब है नेवर, इसलिए निगेटिव में नहीं लिखा जाएगा, अफर्मेटिव का ही स्ट्रक्चर पालन किया जाएगा एडवर्ब नेवर और ऑलवेज के साथ। माई फादर ऑफन गोज टू द मूवी, मेरे पिताजी प्राय मूवी देखने जाते हैं, तो इसमें भी देखिए ऑफन क्या है, एडवर्ब है आपका, ऑफन माने प्राय, तो इसको भी इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है कि प्राय कोई आदमी कहीं जाता है, कोई काम होता है। तो विशेष बता रहे हैं, विशेष मतलब कुछ विशेष जानकारियाँ कोष्टक में, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, डेली, एवरीडे आदि का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैबिट प्रकट करने के लिए किया गया है। ये सभी एडवर्ब हैं, तो मेन वर्ब से पहले, ठीक है, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, ऑफन तो हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं, डेली, एवरीडे लास्ट में भी आते हैं, लास्ट में आते हैं। तो इनका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी आदत बताने के लिए होता है कि हाँ वो प्राय जाता है, कभी नहीं जाता है, हमेशा झूठ बोलता है ना, प्रत्येक दिन जाता है। और कौन से इसमें बातें आ जाती हैं इंडेफिनिट टेंस में, हिस्टोरिक इवेंट्स, यानी हिस्टोरिक इवेंट्स माने ऐतिहासिक घटनाओं को व्यक्त करने वाले वाक्य, जिनसे कोई ऐतिहासिक घटना प्रकट हो तो उसको भी इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। उदाहरण, अकबर अटैक्स महाराणा प्रताप एंड डिफीट्स हिम, अकबर महाराणा प्रताप पर आक्रमण कर दिया और उन्हें क्या किया, पराजित कर दिया। तो वैसे तो है तो बात पुरानी इतिहास की बात है, आज नहीं आक्रमण की पहले, लेकिन उसका सजीव वर्णन करने के लिए इस तरह से इंडेफिनिट टेंस में भी लिख दिया जाता है कि भाई अकबर महाराणा प्रताप पर आक्रमण कर देते हैं और उन्हें पराजित कर देते हैं, इस तरह से बताया जाता है जिससे लग रहा है कि कहानी आपके सामने चल रही हो। तो सजीव वर्णन करने के लिए इस तरह से इंडेफिनिट टेंस में भी ऐतिहासिक घटना को भी लिखा जाता है। अब देखिए अगला वाक्य, महाराणा प्रताप कलेक्ट्स द आर्मी, महाराणा प्रताप सेना को कलेक्ट्स माने इकट्ठा करते हैं, इसको इकट्ठा किए ऐसे भी कह सकते हो, क्योंकि बीती बात है, सजीव वर्णन करने के लिए इंडेफिनिट टेंस में लिख दिया जाता है। नोट देखिए,
इस प्रकार के विविध डिस्क्रिप्शन में सजीव वर्णन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस के स्थान पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। अब और देख लेते हैं कहाँ इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, क्योंकि ज़्यादा इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भविष्य की बातें कॉन्टेक्स्ट के आधार पर की जाती है, कॉन्टेक्स्ट माने तो प्रसंग, किसी प्रसंग पर किसी संदर्भ पर बात की जाती है उसको कॉन्टेक्स्ट करना, किसी चीज़ के बारे में, तो भी वो इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे वी गो टू कुंभ फेयर नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते कुंभ फेयर जाएंगे, मतलब आगे नेक्स्ट लग गया है तो अगले हफ्ते जाते हैं नहीं, जाएंगे, क्योंकि अगले हफ्ते वो पढ़ता है भाई, जब पढ़ता है तभी तो हम जाते हैं, यानी कि जाएंगे। इस तरह से टाइम एक्सप्रेसिंग, अगर फ्यूचर का प्रकट करने वाला कोई शब्द है, जैसे नेक्स्ट है, टुमारो है, ये सभी आ जाएंगे ना, तो फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं। क्लियर? भविष्य की बातें कॉन्टेक्स्ट के आधार पर करें। जैसे वी बिगिन प्रैक्टिस टुमारो, हम कल प्रैक्टिस शुरू करेंगे, शुरू करते हैं नहीं, शुरू करेंगे। टुमारो बता रहा है कि गागे की हिंदी में निकालना है, और यहाँ नेक्स्ट वीक बता रहा है कि अगले हफ्ते कुंभ मेला जाएंगे, जाते हैं नहीं। दे लीव फॉर दुबई बाय नेक्स्ट फ्लाइट, वे अगली फ़्लाइट से दुबई के लिए, लीव फॉर मतलब रवाना हो जाएंगे, अगली फ़्लाइट से रवाना होंगे, होते नहीं, होंगे। ये भी कॉन्टेक्स्ट के आधार पर फिक्स प्लान जो बताया जाता है ना, कॉन्टेक्स्ट मतलब फिक्स प्लान, कोई आगे की योजना है तो उसके लिए इंडेफिनिट टेंस में हम लिखते हैं। पार्लियामेंट सेशंस स्टार्ट्स फ्रॉम 20 फरवरी, पार्लियामेंट यानी लोकसभा का सत्र जो है शुरू होगा कब से? 20 फरवरी से शुरू होगा। अब देखिए प्रेजेंट टेंस शोइंग फ्यूचर टाइम, आगे दिया ना, प्रेजेंट टेंस जो है ये है लेकिन भविष्य का समय बता रहा है। हिंदी में गागेगी आ रहा है, उससे नहीं मतलब, हिंदी के आधार पर अंग्रेजी नहीं हम सीख सकते, क्योंकि अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है। तो वो जैसे टाइम, फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, इसमें देखिए आगे की बात 20 फरवरी से, अगले फ्लाइट से, अगले हफ्ते से, टुमारो कल से। तो देखिए नोट दिया, ऐसे वाक्यों में भविष्य प्रकट करने वाले यानी फ्यूचर टेंस कहते हैं शब्दों या वाक्यांशों का प्रयोग करना आवश्यक है। ठीक है, भविष्य वाले शब्द जैसे फ्यूचर हुए, नेक्स्ट हुए हैं, टुमारो, ये सब लिख देंगे तो आप इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं, मान लिया जाएगा हिंदी में गागेगी, ठीक, कि आगे होगा। विशेष देख लेते हैं, कुछ विशेष जानकारी। सामान्यतः सिंपल प्रेजेंट टेंस को व्यक्त करने के लिए कुछ एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजुअली, रेयरली, सेल्डम, समटाइम्स। तो ऑलवेज में हमेशा, नेवर कभी नहीं, ऑफन प्रायः, यूजुअली प्रायः, रेयरली माने कदाचित या कभी कभार, सेल्डम माने बहुत कम, समटाइम्स माने कभी कभी। ये सभी ऐसे एडवर्ब हैं आने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़िए। सी नेवर गोज़ टू स्कूल इन टाइम, वो स्कूल समय पे कभी नहीं जाती है, तो यहाँ देखिए नेवर लगा है। वी ऑफन मीट्स ईच अदर ऑन संडे, हम प्रायः एक दूसरे से संडे को मिलते हैं, तो इसमें भी देखिए एडवर्ब ऑफन लगा है। तो ये सभी शब्द आने पे अक्सर इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। ही यूजुअली गोज़ टू ए मूवी ऑन संडे, वो प्रायः संडे को मूवी देखने जाती है। माई ब्रदर सेल्डम राइट्स अ लेटर टू मी, मेरा भाई मुझे बहुत कम ही पत्र लिखता है। ही समटाइम्स प्लेज हॉकी, वह कभी कभी हॉकी खेलता है। आई ऑलवेज गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा सुबह में टहलने जाता हूँ। तो ये सभी एडवर्ब अगर आ जाएंगे ना, तो उसके बाद वर्ब का फॉर्म भरना होगा, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आराम से भर देंगे, आपका वाक्य सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कुछ एक्सरसाइज दिया गया है, एक्सरसाइज करने के लिए दो एक्सरसाइज दिए हैं इंडेफिनिट टेंस में। चलिए देख ही लेते हैं दोनों एक्सरसाइज में क्या क्या भरा जाएगा, हम फटाफट बताते चले जा रहे हैं। यहाँ परीक्षा में आएगा तो ऐसे आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान में भरो द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का सही रूप। गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दी गई है फॉलोइंग सेंटेंस निम्नलिखित वाक्य में। तो ब्रैकेट में कुछ वर्ब दिए हैं तो उसको आपको भरना है। तो अगर अफर्मेटिव वाक्य है तो आपको एक वचन है तो वर्ब का एस एस फॉर्म भर दो, बहुवचन है तो वैसे ही भर दो। निगेटिव है अगर तो डू नॉट, डज नॉट है तो सबके साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यही इतना आपको ध्यान देना है और कुछ करना नहीं है। तो ध्यान से हम देखते जाइए, हम आंसर बताते जा रहे हैं। आप पहले वीडियो को पास करके रोक के देख सकते हैं, फिर मिला लीजिए। तो राम देखिए टू स्कूल डेली, डेली स्कूल जाता, डेली आने पर इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता। तो गो का क्या हो जाएगा, गोज, क्योंकि राम एक वचन है। अब यहाँ गीता डज नॉट, कुक का कुक ही रहेगा क्योंकि डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा। योर ग्रैंड मदर, ठीक है। अब यहाँ ग्रैंड मदर एक वचन है तो वाक में आप यस जोड़ के यहाँ ला के लिख दीजिए, ठीक। आई नेवर, नेवर के साथ टेल ही रहेगा, ये ना सो, ठीक है, क्योंकि नेवर के साथ टेल ही रहेगा, यस यस नहीं जोड़ता है आई के साथ। तो जिसमें वही रहेगा तो वही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। यू ऑलवेज,
अब यहाँ यू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगे गो ही रहेगा। रश्मि, तो रश्मि एक वचन है तो सिंग में यस जुड़ जाएगा, यहाँ लिख देना। सर्वेंट, यहाँ ब्रिंग में यस हो जाएगा, सर्वेंट एक वचन है। डज नॉट साथ फर्स्ट फॉर्म वही रहेगा, डू नॉट साथ वही रहेगा। 2 and 2, 2 and 2 मेक्स 4 हो जाता है, 2 और 2 4 होता है, ये कहावत है। 2 and 2 मेक्स 4, तो मेक्स हो जाएगा मेक का, क्योंकि ये गणितीय भाषा में तो ये ऐसे लग जाता है, जैसे 2 + 2 इक्वल, ठीक है, इस 4 4 होता है तो मेक्स होता है। और बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं है तो मेक भी सही होता है, तो लेकिन आप यहाँ मेक्स कर देंगे बेटर होगा। 2 और 2 4 होता है, कहावत है। द काऊ, ठीक है। अब यहाँ क्या है, गिव में यस जोड़ दीजिए, काऊ एक वचन है। डॉग्स के साथ फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फॉर्चून के साथ फेवर में यस हो जाएगा। वेयर डू यू फर्स्ट फॉर्म रहेगा लिव। द हज पिलग्रिम्स, तो अब यहाँ पिलग्रिम्स में यस जुड़ा है ना, तो सेल का सेल ही रहेगा, सेल फार्म का सेल मतलब यात्रा करना। अब एक्सरसाइज नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें भी वर्ब का सही रूप भरना है, कोष्टक में दिया गया है। तो देखिए डज के साथ सेब ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगा। हु के साथ यहाँ टीच नहीं रहेगा, टीचेज हो जाएगा हु टीचेज यू हिस्ट्री, क्योंकि तुम्हें हिस्ट्री कौन पढ़ाता, तो किसी एक का नाम आएगा, मोहन सोहन, तो अब इसलिए हु के साथ टीचेज हो जाएगा। यू के अनुसार नहीं लगेगा वर्ब, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट है आपका, वर्ब के बाद आ रहा है ना, तो हु के पहले वर्ब के बाद ही आएगा, तो वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट रहता है, किसे पढ़ाता तुम्हें, तो इसलिए यहाँ टीचेज हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हु की जगह राम आ गया, राम टीचेज यू हिस्ट्री, ठीक, एक ही वचन रहता है इसलिए। व्हेन डू क्लासेज, तो क्लासेज बहुवचन है तो बिगिन का बिगिन ही रहेगा। मिल्क मैन एक वचन है तो ब्रिंग में यस जुड़ जाएगा। अर्थ एक वचन है तो मूव में यस जुड़ जाएगा, मूव्स हो जाएगा। वेयर डू यू फर्स्ट फॉर्म ही लिव ही रहेगा। कैन यू कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है, मेंशन ही रहेगा। माय फादर ऑलवेज, फादर एक वचन है तो रीड में यस जुड़ जाएगा, रीड्स। लता एक वचन है तो स्विम में यस जुड़ जाएगा। डॉग्स बहुवचन है तो बार्क ही रहेगा। वी बहुवचन माना जाता है तो बिगिन का बिगिन ही रहेगा। द सन एक वचन है तो ठीक है, तो इसके साथ पहली बार हो जाएगा राइजेज, 2 वर्ब दिया ना, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, पूर्व में निकलता है सूर्य। एंड सेट्स इन द वेस्ट, यहाँ हो जाएगा सेट्स, दोनों जगह यहाँ 2 वर्ब दिया, 2 खाली जगह, तो पहले में राइजेज कर दिए, दूसरे में सेट्स। सूर्य पूर्व में निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। अब देखिए 13वें में द सन, अब यहाँ साइन में यस जोड़ दें, क्योंकि सन एक वचन है तो साइंस बाई डे, दिन तक क्या करता है, चमकता है। एंड मून और बाई नाइट, और चंद्रमा रात तक चमकती है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज थी। अभी 2 वाक्य और बचे हैं। ऑल द ट्रेन्स, कई ट्रेनें हैं तो स्टाफ ही रहेगा। राइस एक वचन है तो कास्ट में क्या हो जाएगा, यस जुड़ जाएगा। क्लियर, कीमत बताने के लिए, तो इस तरह से होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से लेके सभी आगे के टेंस के बारे में जो हम बताएंगे, उसका करेक्ट यूज़ क्या होगा, कैसे आप एक्सरसाइज हल करेंगे। तो ऐसे यूज़फुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रखिए। क्लास 10th या 9th या किसी भी क्लास की ग्रामर की पूरी तैयारी आपको इस चैनल से करवाई जाएगी, और इसके अलावा एकेडमिक मतलब बुक्स की भी तैयारी करवाई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।